नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साइन मैथ क्लासेज पर। और आज की इस वीडियो में जियोमेट्री यानी कि तीसरा क्लास है। ये दो क्लास इसके कंप्लीट हो चुके हैं, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। उसमें मैंने लाइन एंड एंगल से जो बेसिक बातें बनती हैं उन सभी बातों को मैंने दोनों वीडियो में करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले पहला पार्ट और उसके बाद दूसरा, अब फिर ये तीसरा पार्ट देखिए। इस वीडियो में मैं जो अब मैंने बेसिक बातें बताई थी उससे रिलेटिव प्रश्न करवाने वाले हूँ। इस वीडियो में आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूँ रेखा और कोण से, यानी लाइन और एंगल से। देखिए, अगर आपने दोनों पार्ट देखे हैं, पहला और दूसरा पार्ट देखा है, तो आसानी से आप प्रश्नों को समझते हुए चलेंगे और उनको सॉल्व भी करते हुए चलेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए अगर समझ में आ जाए तो, और नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए पहला सवाल देखते हैं। आपको स्क्रीन पर पहला सवाल दिखेगा, क्योंकि मैंने इसके दो बेसिक पार्ट डाल दिए हैं। बिल्कुल छोटी से जो छोटी बात हैं, एक भी बात को मैंने छोड़ा नहीं है। बिल्कुल जितने भी बेसिक बनते हैं इसके मैंने आपको दो वीडियो में कंप्लीट करा दिए हैं। अब यह तीसरा वीडियो, इसमें मैं प्रश्न करवाने वाला हूं आपको। अगर आपने वीडियो देखी है, सभी वीडियो देखी है, तो आसानी से आप प्रश्न भी सॉल्व करते हुए चलेंगे। देखिए पहला सवाल है, पहला सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उसको पढ़िए। यदि दो पूरक कोण क्रमशः 2x - 20 एवं x - 10 हो तो x का मान क्या होगा? पूरक कोण, बताओ पूरक कोण क्या होता है? जो 90 डिग्री पर होता है उसको क्या कहते हैं? यानी दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो उसको पूरक कोण कहते हैं। आपने पढ़ा है तो आप समझ गए होंगे। 2x - 20 पहला ए, और x - 10 इन दोनों का योग कितना होना चाहिए पूरक कोण में? तो 90 डिग्री होना चाहिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2x - 20 और प्लस x - 10 बराबर 90। आसानी से देखिए, आपको प्रश्न आसानी से समझ में आएंगे बिल्कुल। 2x और 1x 3x, 20 और 10 30 बराबर 90। 3x बराबर 90, यह 30 इधर जाएगा तो प्लस में, यानी 3x बराबर हो गया 120 और 3 से काटेंगे, 3 चौका 12 0, यानी x बराबर आ गया आपका 40। इसमें पूछा क्या है आपसे कि x का मान क्या होगा, तो x का मान आ गया इसका 40 डिग्री। आप देख सकते हो, ऑप्शन नंबर डी में आपको मिल जाएगा। चलिए समझ में आ गया होगा। अब ये देखिए दूसरा सवाल। पहले हम बिल्कुल छोटे से छोटे प्रश्न आपको कराएंगे, फिर इसका लेवल धीरे धीरे बढ़ाते हुए चलेंगे और आप देखेंगे आप आसानी से प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देखिए दूसरा सवाल। यदि दो संपूरक कोणों का अनुपात 6:4 है तो बड़े कोणों का मान कितना होगा? संपूरक कोण, पूरक कोण होता है 90 डिग्री और संपूरक कोण होता है 180 डिग्री, आप जानते होंगे। देखिए 6:4 अनुपात में दिया है और बड़े कोण का मान पूछा है, तो संपूरक कोणों का योग कितना होता है? तो 180 डिग्री होता है। तो इनका योग कीजिए। अनुपात में कितना? 6 और 4 10, अनुपात में योग है और योग कितना है? 180। तो 0 से 0 काटिए, अनुपात 1 का मान आ गया 18, तो 4 का मान कितना होगा? 18 चौका 72 और 18 छिंगा 108। बताइए 108 में और 72 में बड़ा कौन है? तो ये है बड़ा कोण 108 डिग्री। अगर आपसे छोटे कोण की पूछे तो ये है आपका छोटा कोण, और इन दोनों का योग कितना होना चाहिए? तो 180। तो बिल्कुल हो जाएगा। 108 को जोड़िए और 72 को, इसमें 8 और 2 10, 7 और 1 8 और 1 180 डिग्री हो गया ना। इसलिए कहा जाता है कि दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। चलिए इसको मिटा देता हूं मैं। अभी देखिए तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है, दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का अनुपात 4:2 है तो बड़े कोण का माप क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं पूरक कोण को। कॉम्प्लीमेंट्री इसको इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में पूरक कोण कहते हैं। एंगल का अनुपात 4:2 है। तीसरा सवाल है, चलिए 4:2
और पूरक कोण का योग कितना होता है, तो 90 डिग्री। तो अनुपात में योग कितना है, तो 6, योग कितना है 90, इसलिए ये बराबर कर दिए। ये भी योग है, अनुपात में योग आया, ये योग हमको दे रखा है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का योग कितना होता है, तो हम जानते हैं 90 डिग्री होता है। अनुपात 1 का मान 6 एकम 6, 3 30, 6 पंजे 30। अनुपात 1 का मान कितना है 15, तो 15 दूना 30 और 15 चौका 60। पूछा क्या है इसमें, तो बड़े कोण का मान पूछा है। तो ये कौन है, ये बड़ा कोण। अगर आपसे छोटा भी कोण पूछ सकता है, तो छोटा कोण कौन सा है 30, ये है छोटा कोण। और जोड़ के देखोगे तो बिल्कुल 90 डिग्री हो जाएगा। 60 + 30 कितना होगा, तो 90 डिग्री। इसलिए कहते हैं कि पूरक कोण का योग, दो पूरक कोणों का योग कितना होता है 90 डिग्री, और समपूरक कोणों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अगर आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए वीडियो को। चलिए देखिए, धीरे धीरे स्तर बढ़ाते हुए चलेंगे प्रश्नों का। अभी देखिए प्रश्न नंबर 4। दो संपूरक कोण क्रम से ए एवं बी हैं। यदि ए - बी बराबर 80 डिग्री हो तो ए एवं बी का मान ज्ञात कीजिए। इसमें भी संपूरक कोण है, समझ गए होंगे कि 180 डिग्री होगा इनका योग। चलिए ए + बी दोनों का योग कितना होगा 180 डिग्री, और इनका अंतर दिया है 80 डिग्री। चलिए दोनों को जोड़ लीजिए। तो ये तो खत्म है, एक ए और एक वो कितना होगा 2a। 180 और 80 कितने होते हैं, 180 और 80 कितने होते हैं, तो 260। अब a बराबर 260/2, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 1 0, यानी a का मान क्या आ गया इसमें, तो 130। पूछा है b का मान। या तो आप a को यहाँ पर रख के कर सकते हो, या b में रख के कर सकते हो, कहीं पर भी कीजिए। अभी यहाँ पर ऊपर देखिए a + b जोड़ के दोनों कोणों का योग कितना हो रहा है, तो 180 डिग्री हो रहा है। एक कोण हमने पता कर लिया कि a बराबर है 130, a बराबर है 130, तो आप b का मान आप खुद ही निकाल सकते हो कि 50 डिग्री आएगा। क्यों, क्योंकि 130 और 50 को जोड़ेंगे तो दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, तो 180 डिग्री हो जाएगा। और 130 में से जब 50 को घटाएंगे तो आपका 80 डिग्री आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। अब देखिए किस ऑप्शन में है 130 और 50, ऑप्शन नंबर डी में है 130 और 50। क्लियर ना, आ गया समझ में। आइए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5। क्या कहता है, तीन कोणों क्रम से 5x 3x एवं x द्वारा एक रेखिक युग्म बनता है, तो बताइए कि x का मान क्या होगा। ये रेखिक युग्म का मतलब होता है 180 डिग्री। अगर आपने बेसिक क्लास देखी है तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे कि रेखिक कोण किसको कहते हैं। तो तीन कोण है 5x और 3x और x, अगर इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 180। x का मान पूछा है इसमें, तो बिल्कुल निकाल, 5 और 3 8 और 1 9, 9x हो गया बराबर 180। x बराबर 180/9, तो 9 दूना 18 और 1 0, यानी x बराबर आ गया आपका 20। तो x का मान ही इसमें पूछा है कि x का मान जरा बताइए। तो बिल्कुल आपको बता दिया है 20 डिग्री इस सवाल का आंसर है। अगला सवाल है 5 नंबर हो गया। अभी छठा सवाल कहता है कि दो किरणें ए बी एवं सी डी एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद, मुझे मेरे फोन में प्रश्न दिख रहा है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। दो किरणें ए और बी, ए बी एवं सी डी एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि कोण ए ओ सी बराबर 125 डिग्री हो तो कोण बी ओ डी का मान क्या होगा। देखिए बड़े इत्मीनान से सीखिए प्रश्नों को सॉल्व करना। प्रश्न नंबर छठा, दो किरणें ए बी एवं सी डी एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। चलिए इसको मैं ए बी मान लेता हूं और इसको मैं सी डी मान लेता हूं। तो ये जो बिंदु है यहाँ पर प्रतिच्छेद हुआ, इसको मैं ओ मान लेता हूं कि भाई ये ओ बिंदु है। इसमें दिया है कोण ए ओ सी, कोण ए ओ सी बराबर 125 डिग्री। तो कौन सा है, तो ए ओ सी, ये जो कोण है ना, ये जो कोण है 125 डिग्री दिया है इसने, ए ओ सी बिल्कुल 25 डिग्री है। अब पूछा क्या है इसमें, तो कोण बी ओ डी पूछा है हमसे, बी ओ डी।
इसका मान आपको बताना है। तो बी ओ डी दिख रहा है आपको, बी ओ डी, ये कोण बीच में जो होता है वही कोण बताना है आपको कि ओ ये जो कोण है ये कितने का है। तो जब ये 125 का है तो ये भी तो 125 का होगा। क्यों? क्योंकि ये सम्मुख कोण है। सम्मुख कोण होने से ये आपस में बराबर हैं। सम्मुख कोण कह सकते हो, शीर्षाभिमुख कोण भी कह सकते हो। शीर्षाभिमुख कोण, कोई सा भी नाम दीजिए। दोनों कोणों का मतलब ही ये होता है कि सम्मुख कोण यानी आमने सामने कोण, शीर्षाभिमुख कोण यानी जिस दोनों का शीर्ष एक लंगी हो, मतलब दोनों एक जैसे हो, आमने सामने। 125 125 ये क्लियर है, आपको समझ में आया होगा। कोण बी ओ डी ये कितना है? 125 डिग्री। ये 125 तो ये भी 125, तो बी डी का बी ओ डी का मान कितना हो गया? 125 डिग्री। सवाल का आंसर हो गया 125, ऑप्शन नंबर डी में है। आइए अगला सवाल। छठा हो गया। 7वां सवाल, निम्नलिखित चित्र में कोण क्यू बी को क्यू आर एवं कोण क्यू ओ ए को ओ पी समद्विभाजित करता है, तो बताइए कोण पी ओ आर का मान क्या होगा। देखिए इसमें चित्र दिया है, आपको चित्र दिख रहा होगा, मुझे नहीं दिख रहा, मैं आपके यहाँ पर बना लेता हूँ चित्र। तो ये बी है और ये कोण कौन सा है? पी, और ये कौन सा है? तो है आर, और एक लाइन इधर है, ये है क्यू, और ये ओ दिया इसमें। सवाल में कहा है कि निम्नलिखित चित्र में कोण क्यू ओ बी ये क्यू ओ बी ओ आर एवं क्यू ओ ए इस पर और इस पर दोनों की कहा है क्यू ओ बी और क्यू ओ ए ओ आर एवं ओ पी समद्विभाजित करता है। तो ओ आर इस पर कर रहा है। समद्विभाजित का मतलब क्या होता है कि ये जो कोण है ये समद्विभाजित मतलब समान दो भागों में बांटती हुई जा रही है। ये ओ आर रेखा मतलब ये 60 डिग्री का है तो 30 से ये बढ़ जाएगा। और क्यू ओ ए को समद्विभाजित कौन करता है? तो ओ पी। अब पूछा क्या है इसमें? तो कोण पी ओ आर का मान बताइए। कोण पी ओ आर का मान बताना है आपको। पी ओ आर कहाँ पर है? तो पी ओ आर ये जो कोण है ना, ये कोण आपको बताना है कि ये कोण कितने का है। तो बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा कोण कितने का है। सबसे पहले मैं इनको मिटा देता हूँ। इस जो समद्विभाजित रेखा की थी ना, इसको पहले मैं मिटा देता हूँ और फिर बाद में आपको समझाऊंगा। बड़े इत्मीनान से सीखिए। अब देखिए ये तो यहाँ पर आर है, समद्विभाजित करेगा। ओपी और ओ आर ये समद्विभाजित करेंगे। अब देखिए अगर मैं इसको 100 डिग्री मान लूँ, अपने मन से ही मानिए 100 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। 100 तो इसको कितना मानेंगे? तो ये 80 डिग्री मानेंगे। क्यों? क्योंकि इस सीधी लाइन पर जब कोण बनेगा सीधी रेखा पर तो 180 डिग्री का कोण बनता है। तो बिल्कुल आप समझ गए। अगर मैं इसको दो भागों में बांट दूं तो 80 का था पहले, अब कितने का रह गया? तो ये 40 का और ये भी 40 का रह गया। समझ में आ रहा है कुछ? तो बिल्कुल आ रहा होगा। अगर ये 100 डिग्री है, इसको भी मैं बराबर दो भागों में बांट दूं तो ये 50 हो जाएगा, ये 50। पूछा क्या था हमसे? तो पी ओ आर यानी ये कोण पूछा था। तो अभी आपको साफ दिख रहा होगा कि ये कोण कितने का है। 50 और 40 कितना हुआ? तो ये हुआ 90। तो ये होगा कोण आपका 90 डिग्री का। अब आप सोचोगे कि इधर आपने 100 लिया, इधर आपने 80 लिया, ये कैसे लिया? अपने मन से लिया। चलिए अभी आप खुद अपने मन से लीजिए कोई भी। इसका आंसर तो हो गया 90। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, कोई भी आप अपने मन से ले सकते हैं। ये देखिए ये हो गया ए बी, ये हो गया ओ, ये हो गया ओ आर, ये हो गया ओ कितना है ओ क्यू, और ये हो गया इसमें ओ पी। ये समद्विभाजित करेगा ओ पी और ओ आर। अभी देखिए फिर मैं इसको मिटा रहा हूँ। अभी हम 100 नहीं लेते हैं, कुछ अलग लेते हैं। अभी मैं इसको कितना लूँ?
तो ये मैंने ले लिया 110 ले लिया, 110 ले लिया या 120 ले लीजिए, कोई सा भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 120 ले लीजिए। तो इधर कितना रह गया, तो ये भाई 60 डिग्री रह गया, क्योंकि 120 और 60 मिलके 180 डिग्री तभी तो होंगे, तो बिल्कुल होंगे। अगर मैं इसको काटूं तो पहले 60 था ये, अगर मैं इसको समद्विभाजित करूं तो ये ऊपर 30 का रह गया, नीचे भी 30 का रह गया, दो भागों में बट गया बराबर। अगर इसको मैं काटूं 120 पहले था, अब ये 60 नीचे है, 60 ऊपर है। ये कोण आपको बताना है POR, POR ये कोण आपको बताना है। तो बिल्कुल आपको फिर दिख रहा होगा 60 और 30 90, यानी P कोण POR कितना होगा, तो 90 डिग्री। अभी आप सीख गए होंगे निकालना आसानी से, यानी कोई भी लीजिए अपने मन से, आंसर आपका सही आएगा 90 डिग्री। तो ऑप्शन सी में है 90 डिग्री। आइए अगला सवाल, प्रश्न नंबर 8 कहता है यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा लंबवत काटे, एक तिर्यक रेखा लंबवत काटे का मतलब है कि सीधी काटे बिल्कुल, तो एकांतर कोणों के युग्मों का योग क्या होगा। युग्मों को जोड़ के बताना है आपको कि उनका योग क्या होगा। चलिए समांतर रेखा ये लीजिए, दो समांतर रेखाएं, एक तिर्यक रेखा लंबवत काटे यानी कि बिल्कुल सीधा काटे, यूं नहीं तिरछा नहीं, बिल्कुल लंबवत सीधा। तो पूछा है इसमें कि दो एकांतर कोणों के युग्मों का योग क्या होगा। देखिए ये लंबवत काटे तो ये 90 डिग्री का होगा, बिल्कुल आपको पता है लंबवत यानी सीधा 90 डिग्री पर काटता है। तो ये भी 90 है, क्योंकि 90 और 90 तभी एक पूरी लाइन पर 180 डिग्री का कोण बनता है। ये 90 है तो ये भी 90 होगा, क्योंकि ये एकांतर कोण है। ये भी आपका 90 होगा, क्योंकि ये भी एकांतर कोण है। इसमें पूछा है कि दो एकांतर कोणों के युग्मों का योग क्या होगा। इन दोनों का योग क्या होगा, इस लाइन के इधर और इस लाइन के इधर, यही तो होते हैं एकांतर कोण। तो इनका कोण कितना होगा, 180 प्लस 90 और 90, ये भी तो एकांतर कोण है यूं, तो ये भी 180 डिग्री। तो इनको जोड़ेंगे तो 18 दूना 36 और एक 0 यानी 360 डिग्री हो जाएगा। दो एकांतर कोणों के युग्मों का योग 360 डिग्री ऑप्शन में मिलेगा, बिल्कुल डी, ऑप्शन नंबर डी में आपको मिलेगा 360। समझ गए होंगे। चलिए 8वां सवाल हो गया। नेक्स्ट सवाल, प्रश्न नंबर 9, एक तल में 4 रेखाएं हैं जिसमें दो समांतर नहीं हैं, तो बताएं कि ये चारों रेखाएं एक दूसरे को अधिकतम कितने बिंदुओं पर काट सकती हैं। सवाल का कहना है एक तल में 4 रेखाएं हैं जिसमें दो समांतर नहीं हैं और दो समांतर हैं, तो बताएं कि चारों रेखाएं एक दूसरे को अधिकतम कितने बिंदुओं पर काट सकते हैं। देखिए दो रेखाएं ये लीजिए, ये समांतर हैं और दो इसमें असमांतर हैं। चलिए मैं यहाँ पर बना देता हूँ, ठीक है। लीजिए दो समांतर हैं और दो असमांतर हैं, ये आगे जाके मैंने काट दी। तो बताइए कितने बिंदु, अधिकतम कितने बिंदुओं पर काट सकती है। तो भाई एक तो यहाँ पर काट दिया इसने, एक यहाँ पर कट गया, एक यहाँ और एक यहाँ और एक यहाँ। अधिकतम कितने बिंदुओं पर काट सकती है ये, तो 1 2 3 4 और 5। तो अधिकतम 5 बिंदुओं पर काट सकती है। कितने पर काट सकती है, तो 5 बिंदु पर अधिकतम काट सकती है, इससे ज़्यादा ये काट नहीं सकती। तो बिल्कुल 5 आपका है ऑप्शन नंबर डी में। आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल, प्रश्न नंबर 10, यदि दो समांतर रेखाएं दो अलग अलग तिर्यक छेदी रेखा को काटती हैं, यदि दो समांतर रेखाएं दो अलग अलग तिर्यक छेदी रेखा को काटती हैं, तो इन चारों रेखाओं से बना चतुर्भुज क्या होगा। सवाल को ढंग से पढ़िए। यदि दो समांतर रेखाएं दो अलग अलग तिर्यक छेदी रेखा को काटती हैं,
तो इन चारों रेखाओं से बना चतुर्भुज क्या होगा? देखिए, दो समांतर रेखा हैं, बिल्कुल समांतर रेखा, यानी आगे जाकर ये कहीं पर मिलेंगी नहीं, इसको कहते हैं समांतर। और दो अलग अलग तिर्यक छेदी रेखा को काटती हैं। दो अलग अलग तिर्यक छेदी रेखा को क्या कर रही हैं? ये काट रही हैं। यहाँ से काट दीजिए और यहाँ से काट दीजिए, दो कट गई। मुझे बताइए, ये कटी नहीं कटी? दो तिर्यक छेदी रेखा, अच्छा ये लंबवत काटी है मैंने। तिर्यक छेदी रेखा का मतलब क्या है कि ये तिरछी काटेंगे, ऐसे काटेंगे, ये तिरछी, यूं ऐसे। तिर्यक छेदी रेखा का मतलब ये टेढ़ी जानी चाहिए, तो ये कट गई ना। पूछा है तो इन चारों रेखाओं से बना चतुर्भुज क्या होगा? ये जो चतुर्भुज है, आपको देखिए मैं इसको बाहर निकाल देता हूँ कतई। देखिए ये जो आया ना, ये लीजिए, ये जो आकृति है, ऐसी आकृति बनी है इसमें। तो ये जो चतुर्भुज है, ये कौन सा चतुर्भुज है? तो ये होता है भाई समलंब चतुर्भुज। कौन सा? समलंब चतुर्भुज, जिसकी दो रेखाएं तो होती हैं समांतर और दो होती हैं असमांतर। ये आगे जाके कहीं पर भी कट सकती हैं। कट सकती हैं क्या? कटेंगी बिल्कुल। जब ये, अगर ये समलंब चतुर्भुज है तो इसकी दो रेखाएं तो कभी भी नहीं कटेंगी कि यहाँ कहीं तक भी बढ़ाइए आप, वो कट नहीं सकती हैं। लेकिन दो रेखा इसकी ऐसी हैं जो आगे जाकर कहीं पर प्रतिच्छेद हो जाएंगी। तो वो कौन सा चतुर्भुज है? तो समलंब चतुर्भुज है। दोस्तों इस वीडियो में, अच्छा ऑप्शन नंबर सी में आपको समलंब चतुर्भुज मिल जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में मैंने 10 प्रश्न आपको करा दिए हैं। अगली वीडियो में इससे आगे प्रश्न करेंगे। ये तीसरा वीडियो है और अगले चौथे वीडियो में हम इससे थोड़े हाई लेवल के प्रश्न आपको करवाएंगे। ये सभी प्रश्न जितना मैंने आपको बेसिक कराया है उसमें से ही मैंने आपको बना के प्रश्न सॉल्व कराए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आसानी से सभी प्रश्न समझ में भी आए होंगे। समझ में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाइए, ताकि सभी जो लोग ज्योमेट्री को नहीं सीख पाए अभी तक, वह भी ज्योमेट्री को आसानी से सीख पाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं हम आपके साथ जल्दी अगली वीडियो में। जब तक इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और कमेंट करके बताइए आपको कैसे लगे प्रश्न, समझ में आए या नहीं आए। थैंक यू वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए।